नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में महेश नाम का एक किसान रहता था जो खेती करके ही अपना पूरा परिवार चलाता था। उसके परिवार में दो बड़े बेटे थे। बड़े का नाम था लालू और छोटे बेटे का नाम था भोलू, जो खूब मेहनती था। एक दिन किसान को घर आने में बहुत लेट हो जाते हैं और किसान के घर आते ही उसकी छोटी बेटी दौड़ती हुई उसके पास चली आती है, क्योंकि छोटी बेटी अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी। और वो अपने पिताजी से पूछने लगी, पिताजी आप इतने देर कहाँ थे? मैं और मॉम कब से आपका खाने का इंतज़ार कर रही थी। उसके पिताजी बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। इतना बोलते ही वो दोनों बाप बेटी खाना खाने लगती है। तभी महेश देखता है कि उसकी पत्नी कुछ ज़्यादा ही सोच में डूबी हुई है। तभी महेश उससे पूछता है, मेरे दोनों बेटे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी उसकी पत्नी बोलती है, वो लोग बाहर गए हैं, आते ही होंगे। ना लो। और खाना खाने के बाद उसकी छोटी बेटी खेलने के लिए चली जाती है। तभी महेश की पत्नी महेश के पास आती है और उससे बोलती है, जी हमारे घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है और पैसे भी अब हमारे पास नहीं बचे। अब हम क्या करेंगे? तभी उसकी पत्नी बोलती है, आप एक काम कीजिए, आप सेठ के पास जाइए और थोड़े बहुत पैसे उधार ले लीजिए। तभी महेश बोलता है कि पिछले साल का कर्ज ही हमने नहीं चुका पाया है। अगर इस बार भी खेती नहीं हुआ तो हमारे घर में वो लालची सेठ कब्जा कर लेगा। लेकिन मैं फिर भी जाता हूँ, क्योंकि हमारे लिए ना सही लेकिन हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। इतना कहते ही वो चला जाता है सेठ के पास। सेठ का घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होता, इसीलिए वो थोड़े ही देर में सेठ के पास पहुँच जाता है। सेठ अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था। उसे महेश सबसे पहले प्रणाम करते हैं और इसके बाद अपने सारा समस्या बताने लगते हैं। महेश बोलते हैं, सेठ जी पिछले साल का कर्ज भले मैंने नहीं दिया हो, लेकिन मैं इस साल खूब मेहनत करके खेती करके आपका एक एक रुपया चुका दूंगा, ये मेरा वादा रहा। तभी सेठ बोलता है, अगर तुमने इस साल मेरे पैसे नहीं चुका पाए तो फिर याद रखना, मैं तुम्हारे ज़मीन में कब्जा कर लूँगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बोलते ही सेठ उसे पैसा दे देता है। महेश अपने घर में पूरे परिवार को ये बता रहा होता है कि मैंने अगर इस साल सेठ जी को पैसा नहीं दिए तो वो लालची सेठ हमारा घर में कब्जा कर लेगा और वो बहुत दुखी होता है। तभी उसका बड़ा बेटा बोलता है, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कल से मैं और लालू बाजार में काम करेंगे और सेठ का एक एक पैसा चुका देंगे। फिर क्या, दिन ढलते जाता है, लेकिन इस बार भी अच्छे से बारिश ना होने के कारण काफ़ी अनाज बर्बाद हो जाता है और किसान का कोई खास कमाई नहीं होता है। यह सब देखते हुए सेठ उसके घर चले आते हैं। सेठ बहुत ही ज़्यादा लालची होता है। वो आते ही बोलता है, महेश, अरे ओ महेश। तभी महेश की छोटी बेटी उसके पास आ जाती है और वो बोलते हैं कि तुम्हारा पापा कहाँ है, मुझे ज़मीन का कागजात चाहिए। तभी लड़की बोलती है, मेरे पापा घर में नहीं हैं, मेरे पापा एक का अनेक करने गए हैं। सेठ को कुछ समझ नहीं आता। फिर सेठ दोबारा पूछता है, चलो वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारा भैया कहाँ है? लड़की फिर बोलती है, मेरे भैया आसमान का पानी रोकने गए हैं। सेठ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी सेठ तीसरी बार पूछता है कि तुम्हारा मम्मी कहाँ है? तभी लड़की बोलती है, मम्मी मम्मी एक से सारा देख रही है। इस बार सेठ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ही गुस्से में पूछता है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी लड़की बोलती है, मैं एक से दो कर रही हूँ। सेठ को कुछ समझ ना आने के कारण सेठ पूछता है, मुझे सारे जवाबों का सीधा सीधा जवाब दो। तभी लड़की बोलती है, अगर आप मेरे पापा का कर्ज माफ़ कर देंगे तो ही मैं बताऊंगी। सेठ रात भर ये सोच सोच के परेशान हो चुका था कि लड़की का जवाब क्या होगा। सेठ को पूरी रात नींद नहीं आती। सेठ ये डिसाइड करता है कि कल सुबह वो लड़की से जवाब मांगने के लिए जाएगी। फिर अगला दिन सुबह होता है
और सेठ फिर से महेश के घर जाने लगता है। इस बार महेश के घर में उसके पूरा परिवार होता है। सेठ बोलता है, महेश कहाँ हो तुम लोग? तभी वहाँ पूरा परिवार खड़ा दिखता है। तभी सेठ पूछता है, चलो मुझे सारा जवाब बता दो। लड़की बोलती है, क्या तुम सचमुच मेरे सारे कर्जे माफ कर दोगे? सेठ बोलता है, हाँ हाँ। तभी सेठ पहला सवाल पूछता है कि तुम्हारे पापा एक से अनेक कैसे कर रहे थे? तभी लड़की बोलती है, मेरे पापा उस वक्त गेहूं लगाने गए थे और एक गेहूं से अनेक गेहूं होते हैं। सेठ दूसरा सवाल पूछता है कि तुम्हारे भैया आसमान का पानी कैसे रोकने गए थे? तभी लड़की बोलती है, मेरे भैया आसमान का पानी नहीं बल्कि छत से टपक रहा पानी को रोकने गए थे। और सेठ तीसरा सवाल पूछता है कि तुम्हारे मम्मी एक से सारा कैसे देखती है? तभी लड़की बोलती है, मेरी मॉम खाना बना रही थी। मम्मी एक चावल निकाल के ही यह पता लगा ले रही थी कि बाकी सारे चावल कैसे हैं। और मैं दाल बना रही थी और दाल को पीसने से एक दाल दो हो जाते हैं। और ये सब सुनने के बाद सेठ वहाँ से चले जाते हैं और लड़की और उसके पापा खुशी खुशी अपना ज़िंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।